गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आज हम आपकी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 12 डिस्कस करेंगे जिसकी डेट है 5 नवंबर और आपका जो टॉपिक है वो है राशियों की तुलना। इस टॉपिक को हमने प्रीवियस वर्कशीट में भी डिस्कस किया था, उसी के कंटिन्यू आज हम इस टॉपिक को आगे पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वर्कशीट के अंदर मैंने आपको अनुपात के बारे में बताया था, समान अनुपात के बारे में बताया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। बेटा प्रतिशत के बारे में आप, मुझे लगता है कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, आपको कुछ आइडिया होगा इससे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस बॉक्स को जिसमें लिखा हुआ है राशियों की तुलना करने का एक अन्य तरीका है प्रतिशत अर्थात प्रति 100। इसका चिन्ह होता है, इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है कि अगर आपके पास 1% है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/100। ठीक है, तो प्रतिशत को हम कैसे दिखाते हैं, किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इस बॉक्स को अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हम देखते हैं कि जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम राशि को 100 से गुना करते हैं। जब हमें कहीं पर अगर आपको प्रश्न में पूछा गया है कि आप प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो हमेशा उसमें हम क्या करते हैं, उसको 100 से गुना करते हैं। जैसे आपको यहाँ देखिए इधर दिखाया हुआ है, आपको भिन्न दिया हुआ है एक 24/30, आपको इसका प्रतिशत निकालना है। तो आप सिंपल क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 80%। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। सिमिलरली इसमें सेकंड पॉइंट दिया आपको, जब प्रतिशत हटाना होता है तो राशि ज्ञात करनी होती है तो उसमें क्या करते हैं, हम 100 से भाग करते हैं। कि यदि अगर हमें प्रश्न में प्रतिशत में दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, अब हमें राशि ज्ञात करनी है, मतलब उसका विपरीत करना है, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे 20/100 तो हमारे पास राशि कितनी आ जाएगी, 0.20 आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि हमें ये यहाँ पर कि जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना होता है हम 100 से गुना कर देते हैं और जब हमें राशि ज्ञात करनी होती है तो हम 100 से भाग कर देते हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में रखना बेटा, क्योंकि ये चीज़ आपको क्वेश्चंस जब आप करोगे तो आपको ये यूज़ करनी होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आप इस सर्कल को देखिए, यहाँ दिया है आपने कुछ ध्यान दिया, यहाँ उचित भिन्न का प्रतिशत 100 से कम आता है जबकि अनुचित भिन्न का प्रतिशत 100 से अधिक। ये जो इस सर्कल में आपको बात कर रहे हैं वो इस उदाहरण के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम इस उदाहरण को कर लेते हैं बेटा। यहाँ आपको दिया हुआ है भिन्न को भी प्रतिशत में बदला जा सकता है। किसी भी भिन्न को अगर हमने प्रतिशत में बदलना हो, मैंने अभी आपको बताया, तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसको 100 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार यहाँ भिन्न दिया हुआ है 5/4, इसको हमने प्रतिशत में बदला तो 125 आया। इसी तरीके से 3/4 एक हमें दूसरा भिन्न दिया हुआ है जिसका आंसर जो है, आपका रिजल्ट जो है वो आएगा 75%। तो यहाँ पर क्या नोटिस करवाया गया है कि बेटा कि हमारा जो उचित भिन्न होता है, उचित भिन्न में क्या होता है कि प्रतिशत जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 100 से कम होता है, और जो अनुचित भिन्न होता है उसके अंदर प्रतिशत हमेशा 100 से अधिक होता है। ये चीज़ आपको हेल्पफुल रहेगी अगर आप एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन को चेक करना चाहते हो। अगर आपको डाउट रहता है कि जो मैंने क्वेश्चन का आंसर या रिज़ल्ट निकाला है वो सही है या नहीं, तो आप इस पॉइंट से उसको चेक कर सकते हो कि आपका अगर उचित भिन्न का प्रतिशत जो है वो 100 से कम है, दैट मीन्स आपका रिज़ल्ट सही है। ये आपको बस एक नोट दे दिया है यहाँ पर जो आपको माइंड में रखना है। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है 225 का 15%। तो अब यहाँ पर आपको क्लियरली दे दिया गया है क्वेश्चन में, तो 250 का 15% निकालोगे तो 250 को किससे करना है आपको गुना, 15/100 से। तो इससे आपका जो रिज़ल्ट है वो निकल जाएगा 37.5। सिमिलरली यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको 1 घंटे का 1% निकालना है। तो सबको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो और इसको प्रतिशत निकालना है तो इसको हमने 100 से भाग कर दिया, तो आपके पास इसका रिज़ल्ट आ गया 0.6 मिनट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपको बेटा नीचे एक और एग्जाम्पल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में।
40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला है कि 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। आपको इसमें ज्ञात करना है कि इसमें से कितने बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद था, कि कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। टोटल बच्चे कितने हैं? 40, जिसका 25% जो है वो क्या पसंद करता है? फुटबॉल। तो आपको यहाँ राशि ज्ञात करनी है कि कितने बच्चे को जो है वो फुटबॉल पसंद है। तो सिंपली कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको ये ऊपर बताया था। आपको सिंपल क्या करना है, 25% किसका है? 40 का। 40 का 25% आपने निकाला तो आपके पास कितना आ गया? 10। तो सिंपली 40 में से 10 जो हैं वो बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं। इजी है, ठीक है। आपको, मुझे लगता है कि अब इन 2 क्वेश्चन से और कंसेप्ट थोड़ा आपका क्लियर हो गया होगा। अब बेटा आपको करना क्या है, आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इन चारों क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में करना है और इनको करके अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।